इसी बीच में बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मतदान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है और राहुल गांधी ने वोट करने की अपील की है वोटर्स से। ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसी बीच में कांग्रेस की तरफ से जो गारंटी दी गई उसका जिक्र, अदिति गारंटीज क्या क्या थी जिनका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल, एक तो ये नया तरीका है कि गारंटी शब्द हिमाचल के चुनाव से बहुत प्रचलन में आ गया है। छत्तीसगढ़ में मतदान पर राहुल गांधी का ट्वीट है और देखिए तमाम तरीके की गारंटीज जो यहाँ पर दी गई हैं महिलाओं को लेकर। देखिए आप, हम स्क्रीन पर ट्वीट दिखा रहे हैं। भूमिहीनों को 10,000 वर्ग कुछ जमीन का हिस्सा दिया गया है और उसके साथ साथ बहुत सारे गैस सिलेंडर को लेकर देखिए आप जिस तरीके से तमाम तरीके की, और पढ़ाई को लेकर कि आप सरकारी कॉलेज में जब तक जनगणना दिख रही है ये एकदम साफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब जातिगत जनगणना कराएंगे आते ही तुरंत इस बात का भी वादा किया गया। जातिगत जनगणना पर थोड़ा सा और इलैबोरेट करने की इसलिए जरूरत अदिति बन जाती है, थोड़ी देर में इसको चर्चा में भी शामिल करेंगे क्योंकि ऐसा लगा कि चुनाव नजदीक आते आते जातिगत जनगणना का मुद्दा कुछ मध्यम पड़ता हुआ नजर आया। उसके पीछे की बहर अपने वजह हो सकती है, लेकिन इसी बीच में सुकमा आपको लिए चलते हैं। बप्पी राय वहां पर मौजूद हैं और राजनांदगांव से अमर सदाना तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बप्पी, जरा वहां पर पोलिंग बूथ पर क्या तस्वीर है बताइए, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है वोटिंग से पहले, जरा वो भी पूछिए उनसे। देखिए, बस्तर में नक्सल बहिष्कार के बावजूद भी बम्पर मतदान हो रहा है। आज सुबह नक्सलियों ने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था, नक्सली घटनाक्रम में एक ब्लास्ट हुआ था, उसके बावजूद भी अगर देखेंगे भारी तादाद में यहाँ पे मतदाता है और बम्पर मतदान हो रहा है। मतदाताधिकार, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और महिलाओं की संख्या अगर देखेंगे भारी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मतदान करने आए आप, कुछ बोलेंगे? क्या अम्मा, कब से मतदान कर रहे हो? तो हालांकि कुछ बोलते नहीं, ये कुछ युवा दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ के जो बस्तर में एक खास बात है, थोड़ा सा कम खुलते बात करने में। आप बताओगे क्या नाम है? पहली बार मतदान कर रहे हो? हाँ, पहली बार मतदान कर रहे हो जी। तो कैसा लग रहा है? अरे हमको हिंदी ज्यादा नहीं आता है। बोलो तुम्हारा नाम। अच्छा बप्पी, लेकिन ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात भी है अदिति कि अगर आप कतार में लगे हैं तो आप साइलेंट रहें। और ये ट्रेंड हो गया। आप देखिए किस तरीके से पूर्णिमा, आजकल जनता कुछ बोलती नहीं है, मन में जो कुछ है वो मन में रखती है, खुलकर तो सिर्फ अंदर जाकर जब वो बटन दबाती है तभी होता है, लेकिन इस बीच कमाल भी कर देते हैं। बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत तस्वीर आप देखिए वहां पर महिलाएं जिस तरीके से कतार में, सबसे बेहद खूबसूरत तस्वीर महिला सशक्तिकरण की, कि महिलाएं कैसे देश की आधी आबादी अब वोट देने पर और किसकी सरकार बने और हमें क्या चाहिए उस पर जो फैसले लेने लगी है। लेकिन हमारे साथ अमर सदाना भी मौजूद हैं जो राजनांदगांव से हैं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का वो इलाका है और बहुत लंबे समय तक तो ये डाउट था कि वो चुनाव में उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा जमीन पर। अमर, आप बताएंगे वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और कितने बजे पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और वहां पे कार्यकर्ता उत्साह, जो लोग हैं मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? जी देखिए, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो राजनांदगांव सीट चर्चित सीट है और जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और गिरीश देवांगन के बीच सीधे टक्कर है। और कुल मिला के देखा जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है वो कवर्धा से आज जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ में फर्स्ट टाइम वोटर जो है और युवा हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, क्या लगता है कि फर्स्ट टाइम आप वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? हम लोग तो ऐसा है कि हम लोग पहले जयपुर में थे, हम लोग बिजनेस इवेंट के हम लोग बिजनेस इवेंट के बीच से इस साइड आए हैं कि हम लोग को वोट देना करके। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो है हम लोग को जिसमें वोट करना है या हमें पॉलिटिक्स पे जैसे ऐड होना चाहिए, हम लोग के युवा लोगों का, हम लोग को युवा जो है हमको सबसे ज़्यादा पहले वोटिंग और पॉलिटिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग की कंट्री डेवलप हो सके एंड छत्तीसगढ़ के बारे में भी इसीलिए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है, क्या लगता है बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कैसे लोगों को मताधिकार का प्रयोग करेंगे, कैसे लोगों को वोट देना चाह रहे हैं? जैसे हमारे लीडर्स होंगे वो हमारे लिए लाइक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, उसी से हम लोग को लाइक यंग जनरेशन्स को भी हमारे स्किल सेट इम्प्रूव करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं, कैसा फील हो रहा है और किन मुद्दों को लेकर फर्स्ट टाइम वोट करेंगे आप? फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ वोट देने, जयपुर से आ रहे हैं हम लोग, मतलब
अपना काम से गए थे और वोट है यहाँ, इसलिए हम लोग देने आए हैं। तो हम लोग मतलब यहाँ अच्छा विकास हो सके उसके लिए हम लोग वोट देने आए हैं। विकास जी, की बिल्कुल, बात एक करते विकास- हुए विकास की और बात बेरोजगारी करते एक हुए बड़ा मुद्दा हमारे बताया जा रहा है। यूथ फर्स्ट जो टाइम- है, और अदिति कितना नंबर्स आप यूथ का बता बिल्कुल रही थी देखिए इस जो बार? प्रथम बार जिस पे नजर रहती है दोनों ही पार्टियों की, किसी भी पार्टी की, वो है 1,64,299 मतदान करेंगे जो प्रथम बार। डिसाइसिव फैक्टर है और बहुत शानदार तस्वीरें जब भी मतदान होता है तो पोलिंग बूथ से निकलकर सामने आती है। आपने देखा बुजुर्गों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, युवाओं के अपने मुद्दे। और अदिति, ब्रेक पर जाने से पहले एक तस्वीर का जरूर मुझे जिक्र करना होगा। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं पोलिंग बूथ पर और उन सेल्फी पॉइंट्स में लोगों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान दिख रही है। एक तरफ जहां उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स का तो यूज किया ही है, लेकिन वो सेल्फी लेते हुए बहुत खुश नजर आ रहे हैं और ये सेल्फी पॉइंट्स अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर बनाए गए हैं। बहरहाल ये बड़ी कवरेज है, मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और भारत 24 हर एक अपडेट सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और मिजोरम की 40 सीटों पर भी लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा, बुजुर्ग और बाकी लोग महिलाओं के साथ निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।